Hello everyone, welcome to the front office class for HM semester 2nd. In this video we will be continuing with our topic of reservation. So we will be covering the topic of how to process a reservation or the processing of reservation in this video. हर एक होटल का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है काम करने का, रेज़र्वेशन के साथ डील करने का। गेस्ट रेज़र्वेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फ्रंट ऑफिस स्टाफ के द्वारा। और गेस्ट की जो रेज़र्वेशन रिक्वेस्ट होती है, जब उसको पहली बार रिसीव किया जाता है, उसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूम अवेलेबिलिटी, गेस्ट की रेज़र्वेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या डिनाई किया जाता है। तो देखते हैं हम इस प्रोसेस को। सबसे पहले रिसीविंग ऑफ रेज़र्वेशन, रिक्वेस्ट आती है गेस्ट की तरफ से रूम रेज़र्वेशन के लिए। अलग अलग मोड्स से वो आ सकती है, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है पहले। दीज मोड्स कैन बी बाय ईमेल, बाय टेलीफोन, बाय इंटरनेट और एनी अदर मोड ऑफ communication. After receiving the reservation, there is determining of room availability. रूम अवेलेबल है या नहीं, फ्रंट ऑफिस स्टाफ इसको अश्योर करता है, इसको इंश्योर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो गेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। गेस्ट जब रूम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उनसे डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल पूछा जाता है, डेट एंड टाइम ऑफ डिपार्चर पूछा जाता है, नंबर एंड टाइप ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछे जाते हैं, एंड द नंबर ऑफ पैक्स और पर्सनस इन द पार्टी। जब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेस्ट फ्रंट ऑफिस स्टाफ को या रेज़र्वेशन स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, तब ही रेज़र्वेशन स्टाफ रेज़र्वेशन को प्रोसेस कर सकता है। देन ओनली दे विल कम टू नो कि इस पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूम अवेलेबल होगा या नहीं जिसके लिए गेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, और कितने दिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उतने दिन के लिए रूम अवेलेबल है या रूम अवेलेबल नहीं है। नंबर ऑफ़ पर्सनस, इसके बेसिस पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ रूम डिसाइड की जाती है एंड रेज़र्वेशन को प्रोसेस किया जाता है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, द फ्रंट ऑफिस स्टाफ और द रेज़र्वेशन स्टाफ will process the reservation, and then they will tell the guest that yes, your reservation request has been confirmed or has been denied or has been due to non availability of rooms cannot be accepted. Accepting or denying reservation, once the reservation agent has established the availability of room for the guest, he or she will either accept or deny the reservation request and conclude the processing of reservation request as we just discussed. Now let us take some other scenarios which can pop up while processing of a reservation. See, I as a guest, मैं एज ए गेस्ट एक रूम की बुकिंग करवाता हूँ किसी पर्टिकुलर डेट के लिए। देन मेरा प्लान चेंज हो जाता है, ट्रैवल प्लान, और मैं होटल को दोबारा इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरी रेज़र्वेशन को आप अमेंड कर दीजिए, आप उसमें चेंजेस ले आइए, आप उसको डेट चेंज कर दीजिए, रूम चेंज कर दीजिए, नंबर ऑफ़ पैक्स चेंज कर दीजिए, फैसिलिटीज़ चेंज कर दीजिए, या प्लान, अमेरिकन प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, जो मैंने पहले प्लान लिया था उसमें चेंजेस ला दीजिए। और अगर होटल में रूम्स अवेलेबल हैं, अगर रूम चेंज की रिक्वेस्ट है, उन पर्टिकुलर डेट्स को अवेलेबल हैं जिन पर्टिकुलर डेट्स के लिए बोला है, अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो रेज़र्वेशन को अमेंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ रेज़र्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नाउ दिस कैंसिलेशन ऑफ रेज़र्वेशन कैन बी फ्रॉम बोथ साइड्स। अब गेस्ट भी कह सकता है कि आई हैव made some changes in my travel plan, now I am not visiting this city, I will be visiting some other city, so kindly cancel my reservation. So in that case the hotel staff will cancel the reservation. In both the cases, whether it is amending of the reservation, whether it is cancellation of the reservation,
the staff who is on duty, they have to record it in a logbook or in a reservation request book, so that the next person who comes to the shift comes to know about this amendment or cancellation in the reservation. So this was all about from today's lecture of processing the reservation. We will be continuing with the further topics in our next lecture. Thank you. Have a nice day.